हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। हम लोग आज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के, है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इस केस में आपका 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के साथ साथ कौन सा जो है कि रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कौन सा जो है फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, इसके बारे में है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। इस केस में होता है क्यूप्रिक आयन कम्प्लेक्स विथ टार्ट्रेट आयन, है ना। क्यूप्रिक आयन कम्प्लेक्स विथ टार्ट्रेट आयन होता है ना। इसको जो है कि टार्ट्रेट आयन होता है। इसके बारे में हमको विस्तार से नहीं जानना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है IIT JEE वगैरह में इसके बारे में खूब विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर इसको बस हम लोग इसका नाम से जानेंगे। ये क्या करता है कि एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इवन ऑक्सीडाइज, मतलब कि यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, यानी कि जब जैसे कि बेंजल्डिहाइड, तो इसको यह रिड्यूस नहीं कर पाता है ना। तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर की फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टाटामेरिक कंपाउंड। इस केस में जो टाटामेरिक कंपाउंड है, इस केस में जो इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, है ना। तब इसके अंदर अगर हम देखें, तब यहाँ पर आपका कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है। इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, लेकिन जो थर्ड नंबर का पाई बॉन्ड है, यह पाई बॉन्ड जो है कि दोनों के बीच में है, दोनों कार्बन के बीच में है, जिस पर ऑक्सीजन है। तब ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन कर जाता है, तब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। इसके बाद आएगा सेकंड नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, और जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो दोनों ही ऑक्सीजन के साथ ये डीलोकलाइज करेगा। लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाला है, इस केस में ये इस कार्बोनिल ऑक्सीजन से डीलोकलाइजेशन नहीं कर सकता, इसलिए जो है कि सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो 84 का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब होता है HCN के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तब इस केस में आपको समझना होगा, जानना होगा कि एल्डिहाइड सबसे पहले रिएक्ट करता है, फिर कीटोन बाद में रिएक्शन करता है ना। अब एल्डिहाइड में भी जो सबसे छोटी एल्डिहाइड होगी उसके ऊपर सबसे तेज़ी से रिएक्शन होगा। जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा तो उसके ऊपर सबसे तेज़ी से रिएक्शन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इस केस में क्या होता है कि दोनों जगह क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और जब दोनों जगह हाइड्रोजन है तब हाइड्रोजन साइनाइड का CN- को आना यहाँ पर बहुत ही आसान होता है ना। यहाँ से CN- आकर के अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है, तब ये हो जाता है CO- H और यहाँ पर हो जाता है CN, और यहाँ पर आकर के अगले केस में H+ आकर के लग जाता है, तब ये बन जाता है C के साथ OH, और यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर होता है साइनाइड, है ना। यानी कि साइनोहाइड्रोजन बनता है इस केस में, ठीक है। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे तेज़ी से रिएक्शन करता है। इसके बाद फिर एस्टल्डिहाइड, और सबसे लेस स्पीड से रिएक्शन करता है आपका एसीटोन, यानी क्या इस केस में आपका डी वाला ऑप्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही एसीटोन के केस में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर होता है CH3, और यहाँ पर भी होता है CH3। इस केस में जब इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं CN- का, तब ये जब इधर आता है अटैक करने, तो ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये भी इतना बड़ा ग्रुप है, जो कि इसको आने से, अटैक करने से रोकता है ना। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इसको नहीं आने देता है। तब इस केस में इसकी रिएक्टिविटी जो है वह कम हो जाती है। रिएक्शन होता है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी का आर्डर जो है, रिएक्टिविटी का रेट जो है कम हो जाता है। तब इस केस में आपका फॉर्मल्डिहाइड सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, फिर एस्टल्डिहाइड, फिर इसके बाद फिर एसीटोन। इस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। अगला रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो दिया है, उल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन सा रिजेंट का यूज़ करते हैं। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन में NH2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, है ना। इस केस में ये वाला रिजेंट का यूज़ किया जाता है उल्फ किस्नर रिडक्शन में। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, मतलब कैसे रिएक्शन होता है, मतलब शॉर्टकट में हम लोग देखते हैं। जब कोई भी आपका एल्डिहाइड होता है ना, तो उसको ये एल्डिहाइड और कीटोन को यह एल्केन में कन्वर्ट कर देता है ना। इसके ऊपर सबसे पहले रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का, NH2 का, तब यहाँ से निकलता है 2 वाटर मालिक्यूल, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला आपका ऑक्सीजन निकलता है, और जब ये निकलेगा तो ये बनता है C+N NH2, और यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद फिर KOH और एल्कोहलिक का रिएक्शन होता है। तब इस केस में जो है कि यहाँ का जो दोनों हाइड्रोजन है
ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन है वह शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से N2 बाहर निकलता है और ये आपका बन जाता है C हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन आकर के लग जाएंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है ना। ठीक है, इस प्रकार से इसमें रिएक्शंस होते हैं। तो इस केस में ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विथ फेनिलहाइड्राजीन, इसका नाम है क्या, फेनिलहाइड्राजीन। द प्रोडक्ट इज फार्म्ड इज, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है फेनिलहाइड्राजोन, है ना। फेनिलहाइड्राजीन इसका नाम है, तो फेनिलहाइड्राजीन से रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, फेनिलहाइड्राजोन बनेगा। जैसे कि अगर हम देखें तब यह है आपका H और यह है R C डबल बॉन्ड O, यह है आपका एल्डिहाइड। जब इसके ऊपर रिएक्शन होता है NH2N और C6H5 फेनिलहाइड्राजीन के साथ, तब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से ये बाहर निकलता है वाटर, है ना, यहाँ से ये बाहर निकलता है H2O और यहाँ पर बन जाता है C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर हो जाता है C6H5, है ना, और यहाँ से ये R और ये H हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब कीटोन पर भी रिएक्शन होता है तो सेम वही कंडीशन हो जाता है और इसके ऊपर जब रिएक्शन होगा NH2 के साथ N और NH और फिर C6H5, तब इस केस में बाहर निकलता है वाटर मालिक्यूल और जब ये वाटर मालिक्यूल बाहर निकलता है C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर C6H5 हो जाता है ना, तब इस केस में हो जाता है RR। ठीक है, फेनिलहाइड्राजीन से फेनिलहाइड्राजोन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर आइडोफार्म, आइडोफार्म का पॉजिटिव टेस्ट कौन सा देता है, तो आइडोफार्म का पॉजिटिव टेस्ट देने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके बगल वाला जो कार्बन होगा यानी कि अल्फा कार्बन जो होगा उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर अगर तुम्हारे पास एल्कोहल है, जब तुम्हारे पास इस प्रकार से एल्कोहल है तो इधर और इधर जो कार्बन लगे होंगे ना उस कार्बन पर किसी एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जो है कि यह आइडोफार्म टेस्ट दे सकता है। तब हम लोग देखते हैं इस केस में कौन सा ऐसा हो सकता है। अगर जो स्टूडेंट इस रिएक्शंस को पढ़े होंगे वो इस बात को जानते होंगे कैसे रिएक्शंस होता है। जो नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने आए हैं तो उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, क्या दिया है, विल गिव आइडोफार्म टेस्ट ना। तो देखिए ये वाला दे सकता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल दे सकता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ना ये वाला आइसोप्रोपिल एल्कोहल नहीं देगा ना। अगर नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल होता तब ये दे सकता था। ठीक है, नहीं आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोला है ना। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का मतलब CHOH CH3, हाँ दे सकता है, ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये वाला आपका क्या कहते हैं आइडोफार्म टेस्ट दे देगा। एथिल फेनिल कीटोन नहीं देगा, है ना। कैसे नहीं देगा, क्योंकि देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C6H5, इसके पास ऐसा कार्बन, इस कार्बन पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है ना, इसलिए जो है कि आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। प्रोपिनियाल्डिहाइड भी ये भी नहीं देगा, प्रोपिनल्डिहाइड भी नहीं देगा, कैसे CH3 CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। बेंजिल एल्कोहल भी नहीं देगा, है ना। देखिए कैसे CH2OH ये भी नहीं देगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रोजन, साइनोहाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और डाई एथिल कीटोन। तो इसके इसमें फॉर्मेल्डिहाइड सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, इसके में कार्बन के दोनों तरफ आपका हाइड्रोजन दिया गया है। इस केस में जो है कि यहाँ पर HCN का जब रिएक्शन होगा तब ये जो है कि साइनोहाइड्रोजन बनाता है, CHH और यहाँ पर हो जाता है OH और यहाँ पर हो जाता है CN। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें हम लोग आर्डर के बारे में बात करें तो आपका B वाला सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, फिर आपका C वाला करेगा, फिर आपका A वाला करेगा और इसके बाद फिर D वाला करेगा। रिएक्शन का आर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइलोफार्म टेस्ट, तो जिसमें कार्बोनिल कार्बन या फिर 2 डिग्री एल्कोहल के बगल में CH3 है वो आपका देगा, है ना। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये तीनों आइडोफार्म टेस्ट देंगे। C वाला आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा, और जब C वाला आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो सॉलिड ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, यानी कि ये भी क्या है, ये येलो सॉलिड किसका देता है, आइडोफार्म का, है ना। आइडोफार्म का सोडियम मतलब कि येलो
सॉलिड देता है। आयोडोफार्म जो है कि येलो कलर का होता है। तो यही इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा आयोडोफार्म टेस्ट देगा। पेंटेन 2-ओन देगा, पेंटेन 3-ओन नहीं देगा, एस्टोफिनोन देगा, एथेनल देगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि नहीं देगा। देखते हैं सबका स्ट्रक्चर। सी 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 डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर CH3 है। जब CH3 है तो देगा, अभी हमने देखा। पेंटेन 3-ओन में क्या हो जाएगा, सी 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 डबल बॉन्ड ओ सी सी, यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी CH2। तो जब दोनों जगह CH2 है तब ये रिएक्शंस नहीं देंगे, है ना। एस्टोफिनोन देगा, कैसे देगा, CH3 CO और C6H5, है ना। इस केस में ये इस साइड से देगा, यहाँ से ये वाला दे देगा, है ना। एथेनल भी दे देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी आपका क्या करेगा, आयोडोफार्म टेस्ट दे देगा, यानी कि मतलब इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, वही वाला पहला जो आज का भी पहला क्वेश्चन देखे थे ना, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन, इस केस में कौन सा कंपाउंड होगा जो एल्डाल कंडेंसेशन देता है। तो एल्डाल कंडेंसेशन का क्या कंडीशन होती है कि उसके पास जो है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक कार्बोनिल कंपाउंड हो, इसके पास एक कार्बोनिल कार्बन हो और इसके ऊपर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो दे देगा, है ना। इसके पास देखो बेंजोफिनोन है, C6H5 और C डबल बॉन्ड O C6H5। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में देखें तब इसमें जो है कि इस कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये आपका एल्डाल कंडेंसेशन का रिएक्शन नहीं देगा, है ना। ये वाला इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तब ये एल्डाल कंडेंसेशन का रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखिए इस केस में क्या है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये है अल्फा कार्बन, इस कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब ये वाला भी रिएक्शन नहीं देगा। अगला देखते हैं क्या दिया है, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल, है ना। तब C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C, यहाँ पर क्या लग गया है, CH3 और यहाँ पर भी ये हो जाएगा CH3। तो इस कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए भी एल्डाल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसके बारे में देखते हैं। तब इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनोन दिया है ना, तो प्रोपेनोन आपका एल्डाल कंडेंसेशन दे देगा। कैसे, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, तब ये वाला एल्डाल कंडेंसेशन दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ C6H5CO CH3 ZnHg, तो इस केस में ये क्या बनेगा। तब इस केस में जब रिएक्शन होता है ना तो CO को कन्वर्ट कर देता है CH2 में। यह जो एक रिएक्शन होता है इसका नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। इसका नाम क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। ये जो है कि एसिटोफिनोन को कन्वर्ट कर देता है मतलब कि नॉर्मल एल्केन में। देखिए कैसे, कौन सा एल्केन बनेगा। ठीक है। तो जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है C6H5 और C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसके ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ZnHg, फिर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब ये बदलता है आपका C6H5 और CH2 और CH3 में, है ना। यानी कि एथिल बेंजीन बन जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बेंजोइल अल्कोहल नहीं, एथिल बेंजीन ये बन जाएगा। टॉल्यूइन भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। अगला दिया है, इन सैलिसाइल्डिहाइड बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विथ, सैलिसाइल्डिहाइड में बेंजीन रिंग किससे अटैच होता है। तो देखिए यह है आपका फार्मूला OH और CHO, इसका नाम होता है सैलिसाइल्डिहाइड। इसमें बेंजीन रिंग से के साथ क्या लगा है, एक OH लगा है, एक CHO लगा है। तो 1 OH 2 CHO गलत, 2 CHO 2 OH 1 CHO गलत, यहाँ पर 2 OH ये भी गलत, 1 OH 1 CHO, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम भी है हमको। ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।